हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसान हिल फ्रॉम द बुक विस्टास। तो विस्टास का ये चैप्टर है बच्चों। इससे पहले वाला चैप्टर आपका ड्रॉप किया गया है सिलेबस से। ऑन द फेस ऑफ इट, रिटन बाय सुसान हिल फ्रॉम द बुक विस्टास। क्लियर। तो यहाँ पे बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं ऑन द फेस ऑफ इट। यहाँ पे ये एक प्ले है बच्चों, शॉर्ट प्ले है, और इसमें 3 कैरेक्टर्स हैं और 3 ही आपके सीन है। क्लियर। 3 कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों? मिस्टर लैम, डैडी और डैडीज मदर। और 3 सीन कौन से हैं बच्चों? फर्स्ट सीन होता है बच्चों मिस्टर लैम्स गार्डन में, इट इज प्लेस्ड इन द लैम्स गार्डन। दूसरा सीन होता है बच्चों डैडीज मदर के घर में। और लास्ट सीन अगेन कहाँ होता है? मिस्टर लैम्स हाउस। क्लियर। लैम्प्स के गार्डन में होता है। तो फर्स्ट एंड लास्ट सीन कहाँ होता है बच्चों? लैम्प्स के गार्डन में। और सेकंड सीन कहाँ होगा बच्चों? डैडीज के घर में। तो ये हम जो है पढ़ने जा रहे हैं किस तरह से डैडी, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मिस्टर लैम्ब है, जिन ही लॉस्ट एक ओल्ड मैन है और उनका अपना गार्डन है, एंड ही हैज लॉस्ट हिज लेग इन द वॉर में, लड़ाई में अपना एक लेग जो है ही हैज लॉस्ट। ऑन द अदर हैंड हम डैडी की बात कर रहे हैं। डैडी एक 14 इयर्स का यंग बॉय है, बट वन साइड ऑफ हिज फेस जो है बर्न है। अब क्यों बर्न है वो अभी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और वो इनके गार्डन में आता है। कैसे आता है? सारे लोग जो है गेट से आते हैं, बट ये कैसे आता है? वॉल को जंप करके आता है कि कोई मुझे देखे ना। अब क्यों वो अफ्रेड है और क्यों इस तरह से चुपके से आता है अपने आप को हाइड करते हुए? लेट्स सी थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि 3 सीन है। फर्स्ट सीन इज प्लेस्ड। फर्स्ट सीन जो है प्लेस का है बच्चों। फर्स्ट सीन प्लेस्ड मिस्टर लेम गार्डन। क्लियर। पहला वाला का है मिस्टर लैम्स गार्डन। सेकेंड सीन डैडीज हाउस। और जो हमारा लास्ट सीन है या थर्ड सीन आप कह सकते हैं, मिस्टर लैम्स गार्डन। क्लियर। तो ये सीन हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम फर्स्ट सीन पढ़ेंगे कि मिस्टर लैम्स गार्डन, जहाँ पे हम किसकी बात करेंगे? क्रैब एप्पल की, जो सोर इन टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे लेट्स डिस्कस अबाउट द ऑथर। कौन है बच्चों? सुसान हिल is an author of fiction and non-fiction. Works. Her novels include The Woman in Black, The Mist, In the Mirror, जो famous है इनकी novels, I Am the King of the Castle, for which she received the Somerset Maugham Award in 1971. हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। बिफोर वी स्टार्ट, लेट्स डिस्कस। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन एंड अ स्मॉल बॉय। स्मॉल बॉय कौन है? 14 इयर्स का है, डैडी है उसका नाम। और ओल्ड मैन कौन है बच्चों? मिस्टर लैम्प। मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन। अब मीटिंग इन द फॉर्मर्स गार्डन मीन्स किसका गार्डन है? ओल्ड मैन का, जिसका नाम क्या है? मिस्टर लैम्प। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप ए फ्रेंडशिप with the boy who is very withdrawn and defiant. What is the bond that unites the two? अब ऐसा कौन सा जो है बॉन्ड है जो दोनों को यूनाइट करता है? लेट्स डिस्कस थ्रू दिस चैप्टर। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया है 3 करेक्टर्स हैं। 3 करेक्टर्स कौन कौन से हैं बच्चों? डैडी है, लैम्ब है, और 3 सीन है और 3 करेक्टर्स। पहला कौन है बच्चों? मिस्टर लैम्ब। दूसरा करेक्टर कौन है बच्चों? डैडी।
तीसरा है डैडी की मदर, डैडीज मदर। तो पूरा प्ले जो है रिवॉल्व अराउंड दीज थ्री कैरेक्टर्स, मिस्टर लैम, डैडी एंड डैडीज मदर। 3 सीन है। फर्स्ट सीन प्लेस एट मिस्टर लैम्स गार्डन, सेकंड सीन डैडीज हाउस, एंड लास्ट सीन इज ऑल्सो प्लेस्ड इन मिस्टर लैम्स गार्डन। क्लियर? तो मुझे यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है थ्री कैरेक्टर्स, जैसे मैंने अभी जस्ट आई टोल्ड यू। ये 3 कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? डैडी है। डैडी कौन है बच्चों? क्योंकि प्ले है ये, इससे पहले आपको पता होना चाहिए, यू शुड नो अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ दिस प्ले। डैडी इज अ बॉय ऑफ 14 विद अ बर्न फेस। जैसे मैंने अभी बताया था कि 14 ईयर्स का है, उसका फेस कैसा है? बर्न, लुक्स अगली, पेसिमिस्टिक, सफर्ड फ्रॉम सीवियर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस। कई बार होता है ना बच्चों, अगर आपके जो है फेस बर्न है, हाफ फेस बर्न है, तो थोड़ा सा क्या आते हैं? नेगेटिव कॉम्प्लेक्सिटीज आ जाती है, एंगर होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है कि लोग मुझको देख के टीज कर रहे हैं, या आपको अपने अंदर जो है फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं दूसरों के ऊपर। विड्रॉन एंड इंट्रोवर्टेड, लो कॉन्फिडेंस, इंडल्ज इन सेल्फ पिटी, सस्पिशियस ऑफ द इंटेंट ऑफ अदर। लोगों से कि लोग में भी जो है बच्चों से चढ़ाएंगे, लोग जो है उसको अच्छी नजरों से नहीं देखेंगे, बिकॉज कि उसका फेस कैसा है? अगली है, हाफ बर्न्ट है, राइट? तो थोड़ा सा क्या आता है उसके अंदर? नेगेटिविटी ज्यादा आती है। नेक्स्ट करेक्टर कौन है बच्चों? मिस्टर लैम है, एन ओल्ड मैन विद अ थिन लेग। अब थिन लेग क्यों है? बिकॉज ही लॉस्ट हिज लेग इन अ वॉर में उन्होंने अपनी एक लेग को खो दिया था। कैसे है उनका थिन लेग? है, लोनली है, क्रेव फॉर कंपनी, एक्सेप्टेंस है, जॉयल है, खुश है, ऑप्टिमिस्टिक है, पॉजिटिव थिंकिंग है, लवर ऑफ नेचर है, नेचर से प्यार करते हैं, सोशल है, आउटगोइंग, टॉलरेंट, हेल्पफुल, सेंसिटिव, इंडिपेंडेंट, डिडंट माइंड किसी को जो है, डिडंट माइंड चिल्ड्रन कॉलिंग लेमली लैम। अगर बच्चे जो है उन्हें चढ़ाते हैं तो वो माइंड नहीं करते हैं कि बच्चे मुझे चढ़ा रहे हैं। ऑप्टिमिस्टिक हैं, जैसे यहाँ पे पढ़ा है, पॉजिटिव जो है, नेगेटिविटी नहीं है उनके अंदर, और फ्रेंडली हैं, सबको जो है ही लव नेचर, नेचर से प्यार करते हैं। लेमली लैम और पिकिंग द क्रैब एप्पल्स, और जब वो एप्पल्स उनके गार्डन से उठाते हैं तो वो उनसे नाराज नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं करते हैं। और थर्ड कैरेक्टर कौन है बच्चों? डैडीज मदर, डेरी की मदर। तो दोनों के कैरेक्टर कैसे हैं? एक थोड़े से फ्रेंडली हैं, चाहते हैं कि फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, ऑप्टिमिस्टिक है, लवर ऑफ नेचर है। ऑन द अदर हैंड कैसा है वो? थोड़ा सा उसको जो है पेसिमिस्टिक है, लोनर है, पेसिमिस्टिक है, सफर्ड फ्रॉम सीवियर नेगेटिव कॉम्प्लेक्सेस और इंट्रोवर्टेड है। और कई बार होता है ना कि लो कॉन्फिडेंस आ जाता है अपने अंदर। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। कि मैं जो है आई एम नॉट, कि मैं किसी से नहीं डरता, बट लोग मुझसे डरते हैं। उनका यहाँ पे एक डायलॉग लिखा गया है, अभी हम बीच में इसको पढ़ेंगे विद इन द चैप्टर। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीवन, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। मैं किसी से नहीं डरता हूँ, बट लोग मुझसे डरते हैं। कौन बोल रहे हैं? डैडी। डोंट बी अफ्रेड, तो उनको वो जो है, क्योंकि ये जो है ऑप्टिमिस्टिक है, तो ये इनको बोल रहे हैं कि डोंट बी अफ्रेड, कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए। अब आगे देखते हैं बच्चों क्या होता है। तो these are 3 characters of this play. Theme of the lesson क्या है बच्चों? Susan Hill's a short tale on the face of it addresses the subject of identity and the constraints that society places on people. We see 2 characters, Daddy and Mr. Lamb. Both are handicapped but still have different views about life. 2 यहाँ पे करेक्टर है। मेन करेक्टर कौन है बच्चों? डैडी है और मिस्टर लैम। दोनों हैंडीकैप्ड है, बट देयर व्यूज अबाउट लाइफ इज टोटली डिफरेंट। दोनों के विचार जो है लाइफ के लिए अलग अलग है। बोथ ऑफ देम आर हैंडीकैप्ड, बट देयर व्यूज, देयर ओपिनियंस आर डिफरेंट अबाउट द लाइफ। The writer wants to highlight that even though the characters are in similar physical condition, yet they have opposing views towards life, which indicates the difference in their attitude. फिजिकल कंडीशन दोनों की सेम है ऑलमोस्ट, बट देयर जो व्यूज हैं
totally different about the life. The battle to discover and claim one's own identity in the face of society, expectation, and constraints in the overall theme of On the Face of It. On the Face of It introduction, the story is about the teenage boy, जिसका नाम क्या है? Name Dan. Daddy, who has a burnt face, and Mr. Lamb, who is disabled old man with उनकी artificial leg है made of tin की बनी हुई है. Daddy accidentally enters his garden so that he can hide from people who hate him. और किस तरह से वो एंटर करता है मिस्टर लैम्स गार्डन में और फिर जो है अपने आप को हाइड करने की कोशिश करता है. किन से हाइड कर रहा है? फ्रॉम द पीपल हु हेट हिम, हु टीज हिम, जो उनसे नफरत करते हैं, उन्हें चिढ़ाते हैं, उनसे छुपने की कोशिश कर रहा है. दैट्स व्हाई he enters Mr. Lamb's garden because of his ugly face. और रीजन क्या है इसे क्यों अपने आप को हाइड करने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि उसका फेस कैसा है? हाफ बर्न्ड है एंड ही लुक अगली. एंड इट जो फेस है कैसा दिख रहा है? अगली. मिस्टर लैम नॉट ओनली वेलकम्स हिम इन हिज गार्डन बट ऑल्सो एनकरेजेस हिम टू लीड अ नॉर्मल लाइफ. अब यहाँ पे ऑन द अदर हैंड मिस्टर लैम कैसे हैं? थोड़े से फ्रेंडली है और वो उसको एनकरेज कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं अपने गार्डन में. वेलकम्स हिम इन द गार्डन और बट ऑल्सो एनकरेजेस, ये नहीं है कि उसको वेलकम कर रहे हैं, बट ऑल्सो एनकरेजेस टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, कि खुश रहो और एक नॉर्मल लाइफ को लीड करो. लिविंग बिहाइंड हिज पास्ट, पास्ट को छोड़ के नई जो है अपनी लाइफ को आप जो है मूव ऑन करो इन अ नॉर्मल लाइफ. कौन एनकरेज कर रहा है? तो लुक एट दिस पिक्चर. तो यहाँ पे सीन है बच्चों कि मिस्टर लैम अपने गार्डन में बैठे हैं पेड़ के नीचे और ये एंटर करता है उनके गार्डन में डैडी और डरता हुआ जो है अपने आप को हाइड करता हुआ कहाँ जा रहा है? गार्डन में एंटर कर रहा है. और किन से हाइड कर रहा है? फ्रॉम दोज पीपल हु हेट हिम, जो उनसे नफरत करते, क्योंकि उसका फेस कैसा है? हाफ बर्न फेस है. आधा जो है बर्न है और यू कैन से अगली फेस. और इनका क्या है? ये क्यों हैंडीकैप्ड है? लॉस्ट हिज लेग इन वो टिन लेग है. तो दोनों हैंडीकैप्ड हैं बट देयर व्यूज आर डिफरेंट. उनके व्यूज अबाउट द लाइफ कैसे हैं? डिफरेंट है, अलग अलग. लेट्स बिगिन. जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे सीन अलग अलग है. सीन 1 है, सीन 2 है, सीन 3 है. तो अभी हम वी आर गोइंग टू डिस्कस सीन 1. और सीन 1 कहाँ का है बच्चों? मिस्टर लैम्स का था. मिस्टर लैम्स गार्डन. Mr. Lamb's garden, there is the occasional sound of bird song and of tree leaves rustling. अब rustling क्या होता है बच्चों? जब पत्तियां जो हैं आपस में टकराती हैं प्रोड्यूस द साउंड दैट इज कॉल्ड रस्लिंग. क्लियर? तो यहाँ पे किसका सीन है? एक गार्डन का है. तो ऑब्वियसली गार्डन है, वहां पे लीव्स होंगी, पेड़ होंगे, पौधे होंगे और उनकी पत्तियां होंगी जिससे आवाज आ रही है जब हवा चलती या जब कोई उस पर वॉक कर. क्लियर? तो मिस्टर लैम्स गार्डन है और पत्तियों की आवाज आ रही है, विस्पर लो साउंड. डैरीज footsteps are heard as he walks slowly and tentatively क्या होता है बच्चों?
एक हेजिटेशन होता है जब आप डर के कहीं पे एंटर करें। कई बार होता है ना कि आप लोगों ने भी जब छोटे रहे होंगे किसी के घर में अमरूद तोड़ने की कोशिश करी होगी, आम तोड़ने की कोशिश करी होगी, तो आप कैसे एंटर करेंगे? एकदम से तो जाएंगे नहीं बच्चों, धीरे धीरे जाएंगे। तो दैट इज कॉल्ड योर टेंटेटिवली, हेजिटेशन से। तो यहाँ पे मिस्टर जो डैरी हैं वो उन्हें अपने जो है फुट स्टेप्स आर हर्ड, क्या आवाज सुनाई दे रही है जब वो धीरे धीरे स्लोली एंड टेंटेटिवली थ्रू द लॉन्ग ग्रास। और पॉजेस मीन्स रुक रुक के चल रहा है डर के, क्योंकि वो ही वांटेड टू हाइड हिमसेल्फ फ्रॉम द पीपल जो उनसे नफरत करते। ऑन अगेन ही कम्स, कभी पॉज कर रहे हैं फिर चल रहे, फिर उन्हें आवाज लग रही है कि मे बी कोई जो है वहां पे आ जाए, तो इसलिए वो पॉज लेके जो है वॉक कर रहे हैं ऑन लीव्स। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेस, और उसी समय वो कहाँ आ जाते हैं, एक बुशेस हैं, झाड़ियां हैं। so that when, और वहां पे when Mrs. Lamb speaks to him, he is close at hand and Daddy is startled. वो उसके और क्लोज आते हैं, वहां पे झाड़ियां होती है, झाड़ियों के पास कौन आ जाते हैं, मिस्टर लैम्ब। और जैसे ही वो उनसे बातें करते हैं तो थोड़ा सा वो क्या होता है, फीलिंग अ सडन शॉक। अचानक उनको सामने कोई दिखता है जिनसे छिपता हुआ आ रहा था वो, और सडनली आपके सामने कोई आ जाए तो आप कैसे होंगे, शॉक। तो ओकेशनल मीन्स समटाइम, और हमेशा तो आवाज नहीं आएगी, या तो हवा चलेगी बच्चों तब आवाज आएगी, या फिर कोई उनपे फुट स्टेप्स रखेगा तो रसलिंग की आवाज आएगी। ओकेशनल मीन्स समटाइम, रसलिंग मीन्स विस्पर लो साउंड, tentatively means hesitantly without confidence, startle means feeling a sudden shock. The narrator describes, narrator कौन है बच्चों, सुशैल खिल। The narrator describes the setting of scene 1. The location क्या है, location is Mr. Lamb's garden. One can occasionally hear the birds singing, और obviously garden में कौन बोलेगा बच्चों, चिड़िया बोलेगी, चिड़ियों की चर्पिंग की आवाज आएगी, बर्ड सिंगिंग एंड द लो साउंड ऑफ द ट्री लीव्स, और पत्तियों की आवाज आएगी। Daddy young boy enters the garden hesitantly when he comes out of the bushes, और जैसे ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, come out of the screen, he comes around the screen of bushes, जैसे ही bushes से सामने आता है, झाड़ियों के सामने आता है bushes, he is surprised or shocked to hear Mr. Lamb talking to him, और किस तरह से एकदम शॉक्ड होता है, झाड़ियों से सामने आता है। he was shocked क्योंकि कौन बात कर रहा है, जिनसे छिपने की कोशिश कर रहा है, हाइड करने की कोशिश कर रहा है, और सडनली वो उनके पास आते हैं टॉकिंग टू हिम। और कौन है वो, मिस्टर लैम्ब, जैसे अभी मैंने बताया था आपको पिक्चर में, ये मिस्टर लैम्ब है विथ थिन लेग, और ये कौन है, डैडी है, और डैडी का क्या है, हाफ बर्न फेस। क्लियर? तो अभी सबको जो है पिक्चर क्लियर है, ये मिस्टर लैम्ब है, ये कौन है, डैडी, यंग बॉय डैडी, और ये कैसे हैं, ओल्ड मैन। इनका क्या है, टिन लेग है, और ये कैसा है, बर्न फेस। नेक्स्ट है बच्चों, अब क्योंकि बच्चों ये एक प्ले है तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, कन्वर्सेशन, डायलॉग्स पढ़ेंगे। क्लियर? तो यहाँ पे किस किस के बीच में है, जैसे हमने यहाँ पे बताया कि टोटल कितने करेक्टर्स हैं, 3 करेक्टर्स हैं, मिस्टर लैम्ब में डैडी और डैडी की मदर है। तो ये फर्स्ट सीन है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट सीन, तो कन्वर्सेशन किसके बीच में, मिस्टर लैम्ब एंड डैडी के। तो मिस्टर लैम्ब माइंड द एप्पल्स, अब माइंड द एप्पल्स मीन्स बी केयरफुल, कि ध्यान से चलो क्योंकि नीचे क्या है, एप्पल्स हैं। डैडी बोलते हैं व्हाट, हु इज दैट, हु इज देयर, तो उसे थोड़ा सा लगता है कि क्या, हु इज दैट, और कौन है, मिस्टर लैम्ब, लैम्ब्स माय नेम। जैसे वो पूछते हैं हु इज देयर, तो वो कहते हैं कि लैम्ब, मेरा नाम क्या है, माय नेम इज लैम्ब। माइंड द एप्पल्स, कि ध्यान से चलो, बी केयरफुल,
कि अगर तुम जो है इसके ऊपर पैर रखोगे तो मे बी क्या करोगे, गिर जाओगे। क्रैब एप्पल्स, दोज आर विंडफॉल्स ऑन द लॉन्ग ग्रास, जो किसकी वजह से गिर गए हैं, हवा की वजह से नीचे गिर गए हैं लॉन्ग ग्रास में। यू क्विक ट्रिप मीन्स तुम जो है यहाँ पे स्लिप हो जाओगे। तो यहाँ पे क्या है बच्चों कि वो क्वेश्चन पुट कर रहे हैं, डेयरी ने क्वेश्चन पुट करा मिस्टर लैम से। मिस्टर लैम ने जैसे ही डेयरी को देखा ऐसे ही एंटर द मिस्टर लैम्स गार्डन। तो तुरंत जो है वो क्वेश्चन पूछते हैं, अरे व्हाट्स दैट, क्योंकि वो सरप्राइज था, शॉक था किसी को अपने सामने देख के। तो वो अपना नाम बताते हैं कि मेरा नाम क्या है मिस्टर, मेरा नाम है लैम। और वो कहते हैं कि बी केयरफुल, क्योंकि आगे क्या है, एप्पल्स हैं। और एप्पल्स क्यों गिरे हैं वो भी रीजन बता रहे हैं कि क्रैब एप्पल्स है, एप्पल्स सोर एप्पल, खट्टे एप्पल्स, क्रैब एप्पल्स होते हैं, एप्पल की शेप के होते हैं, जंगली सी। विंड फील्स इन द लॉन्ग ग्रास, और घास में हवा के कारण वो नीचे गिर गए। तो क्रैब एप्पल्स होते हैं फ्रूट लाइक स्मॉल हार्ड, सोर एप्पल खट्टे वाले, छोटे होते हैं, हार्ड होते हैं, राइट, खट्टे। सोर मीन्स खट्टा। आई, डैडी बोलते, आई देयर, आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। अब थोड़ा सा सामट करते कि आई, कि मैंने सोचा था कि ये क्या है, एम्प्टी प्लेस है, खाली जगह है। एम्प्टी मीन्स खाली है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, और मुझे ये नहीं पता था कि यहाँ पे कोई है। मैंने क्या सोचा था, आई थॉट दैट इट वॉज एम्प्टी प्लेस। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर। उसने कहा ठीक है, जो तुम कह रहे हो, जो तुमने सोचा है बिल्कुल सही है। दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, तुम किस लिए डर रहे हो। दैट्स ऑल राइट, कि सब ठीक है। आई थॉट वॉज एम्प्टी, आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। फिर से वो वही बोलते हैं कि मैंने सोचा था कि खाली है और खाली घर है। Mr. Lamb, so it is, since I am out here in the garden. उन्होंने कहा सही सोचा था कि घर खाली है, क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, I am out here in the garden. It is empty until I go back inside. In the meantime, I am out here and likely to stop. A day like this, beautiful day, not a day to be indoors. तो उन्होंने कहा जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा तब तक क्या है, that house क्या है, is empty. और कितना सुंदर दिन है, कितना ब्यूटीफुल जो है डे है, घर के अंदर रहने के लिए नहीं है, इट इज फॉर आउट, नॉट अ डे टू बी इनडोर्स। तो उसने कहा अंदर बैठने के लिए नहीं है, डे लाइक दिस, ब्यूटीफुल जो है दिन है, राइट। और उसने क्या बोला कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, कि तुम किस लिए डर रहे हो, आई एम हियर। तो थोड़ा सा डैडी पैनिक है, आई हैव गॉट टू गो, आई हैव गॉट टू गो मीन्स मुझे यहाँ से जाना है। थोड़ा सा वो घबरा गया है, शॉक्ड है और सरप्राइज भी है। मिस्टर लैम, क्यों सरप्राइज और शॉक्ड है, क्योंकि उसने सोचा था दिस प्लेस वॉज एम्प्टी, कि मे बी जो है ये खाली घर था। बट जैसे ही उसने मिस्टर लैम को देखा तो उसने कहा भाई क्या है, आई हैव गॉट टू गो। स्मॉल हार्ड सोर्स, ठीक है बच्चों, क्रैब एप्पल्स, स्कम्प मीन्स श्रिंक, नॉट ऑन माई अकाउंट। तो मिस्टर लैम कहते हैं मेरे कारण तुम जो है यहाँ से मत जाओ, आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मेरे गार्डन में आ रहा है, कौन यहाँ से जा रहा है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट माइंड। द गेट्स ऑलवेज ओपन, ओनली यू क्लाइंब द गार्डन वॉल। उसने कहा हमेशा गार्डन जो है, मेरे गार्डन का डोर खुला रहता है, गेट खुला रहता है, और तुम ही हो जो कहाँ से आए हो, क्लाइंब द गार्डन वॉल, दीवार फांद के आए हो। अदरवाइज जितने भी लोग मेरे गार्डन में आते हैं सब कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द गेट ऑलवेज ओपन। तो उन्होंने कहा अगर तुम जाना चाहते हो तो मेरी वजह से नहीं, नॉट ऑन माई अकाउंट, क्योंकि मुझे कोई आ रहा है कोई जा रहा है, आई डोंट माइंड। डैडी एंग्री होता है, थोड़ा गुस्सा आता है, यू वर वॉचिंग मी, कि इसका मतलब तुम मुझे क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि मैं किस तरह से क्लाइंब करके एंटर किया हूँ आपके गार्डन में।
तो मिस्टर लैम कहते हैं आई सॉ यू, मैंने देखा, बट द गेट्स ओपन। तो उन्होंने कहा तुम दीवार से आए हो बट मेरा गेट तो खुला था। ऑल वेलकम, यू आर वेलकम, सबको मैं ग्रीट करता हूँ, सबको मैं वेलकम करता हूँ, यू ऑल्सो वेलकम टू माई गार्डन। आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, और मैं यहाँ बैठा हूँ क्योंकि मुझे आई लाइक सिटिंग। आई वुडंट कम टू स्टील एनीथिंग। अब यहाँ पे डैडी कह रहे भाई मैं यहाँ पे कोई चीज चुराने नहीं आया था, स्टील में चुराना। नो नो नो, द यंग लैड, लैड मीन्स लैड किसको बोलते हैं, बॉय को। नो नो नो, द यंग लैड्स स्टील स्क्रम द एप्पल्स, यू आर नॉट सो यंग। स्क्रम माने श्रिंक, scrum the apples, you are not so young. Mr. Lamb warns him about the crab apples that usually fell in the grass, long grass, from the tree above. Derry was shocked on hearing a voice. He asked as to who it was. Mr. Lamb introduced himself and also said that small, sour apples known as crab apples had fallen on the ground. If Derry would not be careful while walking through the grass, he could trip from them and get hurt. Derry said that he didn't know that someone was present in the garden. He thought it to be empty, and even the house seemed empty to him. What he said, Mr. Lamb, what he replied, क्या बोला उन्होंने बच्चों? Mr. Lamb tried to comfort him by saying that the house was as empty as he was out in the garden. तो उन्होंने कहा जो तुमने सोचा है वही है, I was out in the garden. He also asked him not to be afraid. Daddy wanted to go home. Yeah, leave the place. Mr. Lamb tried and to stop him and said that there was no need to leave the garden just because of him. उन्होंने कहा ये कारण नहीं होना चाहिए कि you are leaving the house just the reason क्या है कि मेरे जो है मेरा कारण नहीं होना चाहिए. No need to leave the garden just because of him. He also told him that he kept the garden gate open for everyone, for people. It was only Derry who jumped the wall. तो उन्होंने किस तरह से मिस्टर लैम जो है उसको थोड़ा सा कंफर्ट करने की जो है कोशिश कर रहे हैं, बट और किस तरह से कंफर्ट कर रहे हैं कि भाई वो बोल रहे हैं कि ही वाज आउट इन द गार्डन, द हाउस जो है कैसा है, एम्प्टी है, बट स्टिल वो बार बार क्या कह रहे हैं, ही वांटेड टू, कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, ही वांट्स टू गो या लीव द प्लेस. I just wanted to come into the garden. I just, अब वो बार बार कहते भाई मैं सिर्फ यहाँ पे आना चाहता था, into the garden. Mr. Lamb, so you did. Here we are then. उन्होंने कहा तुमने वो किया, तुम आए, you entered the garden and we are here. और हम यहाँ पे हैं. Derry, you don't know who I am. ने कहा तुम तो जानते नहीं हो कि मैं कौन हूँ. पर मिस्टर लैम ने पहले क्या बोला था बच्चों, कि मैं सबको वेलकम करता हूँ. आई डोंट माइंड कि कौन आ रहा कौन जा रहा, मैं सबको ग्रीट करता हूँ, सबको वेलकम करता हूँ. यू डोंट नो हु आई एम. तो डेरी कहता है कि तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ. तो क्योंकि वो ओल्ड मैन है तो वो अपना थोड़ा सा उनको बताते हैं कि ए बॉय 13 और सो, मे बी 13 मे बी 14, राइट. तो उन्होंने कहा हाँ, उसने कहा कि भाई आप मुझे नहीं जानते हो, यू डोंट नो हु आई एम. मिस्टर लैम कहते हैं अ बॉय 13 और सो 14, एकदम से बोलता है कि 14 और फिर पॉज लेता है, रुकता है. बट आई हैव गॉट टू गो नाउ. फिर से कहता है कि भाई मुझे जाना है, गुड बाय. कहा 13 ईयर्स हो, कहता नो नो नो, एकदम से बोल देता है कि 14 और थोड़ा सा पॉज लेता है और कहता है कि बट आई हैव गॉट टू गो. नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. अब क्योंकि मिस्टर लैम को एक कंपनी चाहिए कि कोई उनसे बातें करे, तो कहते हैं नो, नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ. भाई मुझसे जो है डरने की कोई जरूरत नहीं है. जस्ट अ गार्डन, जस्ट मी, बट आई एम नॉट अफ्रेड.
पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। जो हमने डायलॉग पहले पढ़ा था बच्चों फर्स्ट स्लाइड में, तो बोलता है कि नो मैं नहीं डरता बट लोग मुझसे डरते हैं। किसने बोला बच्चों? डैडी ने बोला। क्या बोला? बट आई एम नॉट अफ्रेड। फिर थोड़ा सा चुप होके क्या बोलते हैं, पॉज लेते हैं, स्टॉप एंड सेड पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी। लोग मुझसे डरते हैं, मैं नहीं डरता। व्हाई शुड दैट बी? वो एक कारण पूछते हैं उनसे। एवरीवन इज, इट डजंट मैटर हु दे आर। ये मैटर नहीं करता कि कौन लोग हैं जो मुझसे जो है अफ्रेड करते हैं, डरते हैं, और व्हाट दे से, और क्या वो कहते हैं, कौन है वो, और हाउ दे लुक, हाउ दे प्रिटेंड। आई नो आई कैन सी। और कैसे प्रिटेंड करते हैं। प्रिटेंड का मीन्स क्या होता है बच्चों? टू बिहेव एज इफ समथिंग इज ट्रू when you know that it is not। प्रिटेंड करना। आई नो आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ। कई बार होता है ना, प्रिटेंड करते हैं हम दूसरे को देख के ऐसा बिहेव करते हैं कि हमें पता होता है फिर भी हम ये शो करते हैं। तो यहाँ पे यही बोला है कि हाउ दे प्रिटेंड, आई नो, मेरे को पता है, आई कैन सी, मैं देख सकता हूँ कि लोगों को कैसे मेरे को देख के जो है वो डरते हैं, बट होता है ना सामने कुछ और बोलते हैं, बट उनका जो फेस एक्सप्रेशन है उनको मैं देख सकता हूँ। आई नो आई कैन सी व्हाट दे थिंक, जो वो सोचते हैं। व्हाट डू दे थिंक देन? यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी। तो कहते कि क्या, जैसे उसने पूछा कि मिस्टर लैम ने कि व्हाट डू दे थिंक देन, क्या सोचते हैं? तो डैडी बोलते हैं यू थिंक हियर इज अ बॉय, यू लुक एट मी, तुम मुझे देखो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, फिर तुम मेरा फेस देखो और फिर बताओ कि तुम क्या सोचते हो। दैट्स बैड, दैट्स टेरिबल थिंग, दैट इज द अगलीस्ट थिंग आई एवर सॉ। You think poor boy, but I am not poor. Underneath, you are afraid. Anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am afraid of me. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं डेरी कि अगर तुम मेरा फेस देखोगे तुम भी क्या सोचोगे? That's bad. That's terrible thing. Ugliest thing I ever saw. You think poor boy, but I am not poor underneath. Underneath means directly below. You are afraid anybody would be. I am. When I look in the mirror and see it, I am. और जब मैं शीशे में देखता हूँ तो मैं कैसा दिखता हूँ? And see it, I am afraid of me. Daddy got angry for being pointed at like that. He also clarified that he had not come to steal। और वो ये भी बताते हैं कि भाई वो यहाँ पे चोरी करने नहीं आए थे। Anything from there, Mr. Lamb agreed by saying that at many times apples had been stolen by young boys and that Daddy was not so young, but still Daddy wanted to live। Mr. Lamb told him not to be afraid of him and asked him not to stay here। कहते हैं यहाँ पे रुके रहो, stay here daddy for a while। Daddy told him that he was not afraid of anyone but people afraid of me। anyone, rather people were afraid of me। Lamb asked him the reason for that। अब होता है ना कि अगर वो बोल रहा है कि भाई लोग मुझसे डरते हैं, मैं लोगों से नहीं डरता, तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? क्वेश्चन पुट करेंगे। तो सी उन्होंने मिस्टर लैम asked him the reason for that। He told him that he knew what people thought and how they behaved in front of him। कि लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, और फिर जब मैं सामने रहता हूँ तो वो क्या प्रिटेंड करते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे सब पता है। He knew what people thought and how they behaved in front of him। Mr. Lamb questioned him what others thought of him। Daddy said that people got scared on seeing his face। तो उनको बताता है कि इस तरह से लोग मेरा फेस देख के क्या करते हैं? स्केयर्ड करते हैं, डरते हैं। ऑन सीइंग माय फेस, सम कंसीडर्ड इट बैड और अगली। कुछ लोग इसको कैसा कंसीडर करते हैं? बैड और अगली। व्हाइल सम इवन टुक पिटी ऑन हिम, और कुछ दया दिखाते हैं बाय सेइंग दैट ही वाज अ पुअर बॉय।
ये गरीब लड़का है कि इलाज नहीं कर सकता, मे बी जो उनके उसको देख के उनको लगता है व्हाट दे थिंक। He added that they were fake. Actually, they all were afraid of his face. तो उसे लगता है कि ये सब जो है फेक है, उन्हें मुझसे क्या लगता है, डर लगता है। He even got scared of his face, own face, और उसने क्या बोला कि फर्दर कि जब मैं अपना फेस मिरर में देखता हूं तो मैं अपने आप से डरता है, afraid of me। तो बच्चों यहाँ पे हमने कन्वर्सेशन देखी किसके बीच में हो रही है, डेरी के और मिस्टर लैम के। किस तरह से डेरी जो है थोड़ा सा उसको लगता है कि लोग जो है उसे अफ्रेड कर रहे हैं, डर रहे हैं। इवन उसे लगता है कि जब वो फेस अपना देखता है मिरर में तो वो भी क्या करता है, अफ्रेड ऑफ हिम, उसे अपने आप से डर लगता है। तो यहाँ पे किस तरह से वो बता रहा है कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं और क्या उनका रिएक्शंस होते हैं, कैसे वो प्रिटेंड करते हैं। तो बच्चों टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। तो अभी क्लियर है आपको कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर्स हैं और 3 सीन है इन दिस प्ले। क्लियर? टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।